जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित जो भी ग्राम सेवक के जो एग्ज़ाम हुए हैं 27 व 28 दिसंबर को जो एग्ज़ाम लिए गए हैं, इनमें हमारे द्वारा जो वीडियो तैयार की गई थी, हमने 100-125 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन तैयार करवाए थे और उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन है वो कंपटीशन में यानी ग्राम सेवक वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है या जो भी आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम इस सिलेबस को कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वही आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नए वीडियो पर डे जो वीडियो डल रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। देखते हैं, पहला क्वेश्चन चलता है अपना, विंडो 7 सिस्टम आइकन नहीं है। चाहे तो आप साथ के साथ में इनको नोट करते रहें ताकि आपका रिवीजन है वो बना रहे, और चाहें तो आप यूट्यूब से इनको दोबारा से भी देख सकते हैं। चैनल का नाम है जेके कंप्यूटर गुरु के नाम से यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जितने भी क्वेश्चन हम आज करवा रहे हैं उनको लास्ट तक जरूर देखें। आपसे निवेदन है कि आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडो 7 का सिस्टम आइकन नहीं है, तो इसका आंसर है MS वर्ड। आंसर इसका MS वर्ड। विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है, इसका आंसर है MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए खाली स्थान पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लें। विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए खाली स्थान पर क्लिक करते हैं। आंसर इसका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। कंट्रोल पैनल स्टार्ट बटन पर जब आप क्लिक करते हैं या फिर सेटिंग्स ऑप्शन में जाते हैं तो आपको कंट्रोल पैनल ऑप्शन मिलता है, और जिसके अंदर विंडो से संबंधित जो भी ऑप्शन मिलेंगे आपको विंडो से सेटिंग्स के, वो सभी कंट्रोल में माने जाते हैं, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आते हैं वो। तो कंट्रोल पैनल ही इसका आंसर है, तो आंसर में डाल लें कंट्रोल पैनल, और इनको साथ ही साथ लिखते भी रहें, नोट्स बनाते रहें, हम स्लो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा यानी कि किसी भी सेंटेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके स्टार्ट में या तो हम सिंबल लगा सकते हैं, कोई अंक लगा सकते हैं, या फिर कोई अक्षर ABCD का दे सकते हैं उसमें। तो ये बुलेट से संबंधित ऑप्शन आता है, MS वर्ड में भी होता है ये। तो उनमें होते हैं अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। आंसर इसका अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, ये तीनों है ऑप्शन इसके राइट है। क्वेश्चन को दोबारा देख लें, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। राइट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। आंसर है इसका बुद्धिहीन। आंसर लिख लें बुद्धिहीन। ये कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। लिख ले इसको, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आंसर लिख ले इसका, इलेक्ट्रॉनिक
क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है, यानी इसमें दो अंक होते हैं, दो संख्याएं होती हैं, 0 और 1। आंसर लिख ले इसका 0 और 1। या फिर क्वेश्चन पूछ ले कि 0 बाइनरी में होते हैं, दो अंक होते हैं और संख्याएं होती हैं कौन कौन सी, 0 और 1। इनमें बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम है। 2 आंसर में लिख लेना 2, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है। एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है। आंसर राइट कर ले इसका डाटा सीरीज। आंसर इसका डाटा सीरीज। एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है, डाटा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। आंसर इसका सेकेंडरी। आंसर में लिख लें सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में XLSX, .doc, .txt किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? एक्सटेंशन। आंसर लिख लेना एक्सटेंशन। इस क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में XLS, .doc, .txt ये किससे संबंधित है, क्या किसकी उदाहरण है? एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन होता क्या है, यानी कि इन फाइलों का नेम एक फाइल सेव करती है उनसे रिलेटिव ये ऑप्शन होते हैं। अब बात करें इनसे भी रिलेटिव कि एक्सटेंशन नेम पूछ लिया अलग से, यानी कि XLSX किसका एक्सटेंशन नेम है, ये एक्सेल का होता है। या दे दे .doc किसका एक्सटेंशन नेम होता है, ये होता है MS वर्ड का। दूसरा पूछ ले आपसे .txt किसका उदाहरण है, ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। अगर बात करें पावर पॉइंट का तो पावर पॉइंट का होता है .pptx ये एक्सटेंशन नेम होते हैं इन एप्लीकेशनों के। और उन्हीं एप्लीकेशनों का यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर के क्षेत्र में .xlsx, .doc, .txt किसके उदाहरण हैं? तो आंसर है इसका राइट एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? आंसर इसका स्प्रेडशीट। आंसर है स्प्रेडशीट। इस क्वेश्चन को भी एक बार हम देख लेते हैं। स्प्रेडशीट जो आंसर दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि MS एक्सेल की जो सीट होती है या पेज जो दिखाई देता है एक्सेल में उसको सीट बोला जाता है। और उस सीट को हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सीट भी बोल सकते हैं। और एक एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आप मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो आसानी से करते हैं, चाहे सैलरी सीट बनाना हो, मार्क सीट तैयार करना हो, या फिर बिलिंग अकाउंट से संबंधित या कोई टेबल बनाना हो आपको, ये सभी एक्सेल में होते हैं। और एक्सेल का एक्सटेंशन नेम मैंने अभी पीछे का जो क्वेश्चन बताया था वो होता है .xlsx। उसके बाद में क्वेश्चन या दे दें स्प्रेडशीट की बजाय यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको दे दें इलेक्ट्रॉनिक सीट, तो वो भी सही मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सीट भी होता है। या फिर इसको क्वेश्चन को रख दें कि स्प्रेडशीट संबंधित एप्लीकेशन है,
एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या वर्ड पैड? तो उसका राइट आंसर आएगा MS एक्सेल। स्प्रेडशीट MS एक्सेल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? साथ ही साथ इनका नोट्स तैयार करते रहे आप। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? आंसर लिख ले इसका MICR। आंसर इसका MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? CADC। इस क्वेश्चन को थोड़ा CDAC भी लिख लेना, CDAC कर लेना इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक की दबानी पड़ती है। PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक की दबानी पड़ती है। यानी यह एक कीबोर्ड, और कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण होता है। ये भी थोड़ा नॉर्मल तरीके से ध्यान में रखना। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है, और जब दो वर्डों के बीच में जब आप स्पेस देते हैं, जगह बनाते हैं, वो एक स्पेस बटन आता है कीबोर्ड का, उसको प्रेस करने से कीबोर्ड में यानी कि दो वर्डों के बीच में दूरी बन जाती है, यानी कि स्पेस छूट जाता है। और जितनी ज़्यादा देर तक आप दबाए रखेंगे उसी हिसाब से ज़्यादा स्पेस बनता चला जाता है। या फिर क्वेश्चन इसी से संबंधित रख दें कि टैब का यूज होता है। टैब का यूज भी इसी तरीके से होता है कि एक साथ ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए टैब की का यूज होता है, या कर्सर को एक स्थान से यानी कि ज़्यादा स्पेस बनाने में इसका यूज किया जाता है कि एक बार टैब बटन देते ही कर्सर ज़्यादा स्पेस छोड़ देता है। इसी तरीके से कीबोर्ड का स्पेस जो बटन होता है, वो दो शब्दों के बीच में जो स्पेस बनता है, उस स्पेस को बनाने के लिए स्पेस की का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आंसर इसका हार्ड डिस्क की मेमोरी, जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कुंजी यानी कि की स्टार्ट करने को शुरू करती है विंडोज। आंसर लिख लेना विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि फोल्डर की बात कर रहे हैं, और फोल्डर का जो दिखने का जो आप देखते हैं, उसके पिक्चर को देखते हैं तो एक कंटेनर के रूप में आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। कंटेनर एक ऐसा जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि फोल्डर जब आप बनाते हैं
तो वो एक कंटेनर जैसा दिखता है। तो आंसर लिख लेना इसका फोल्डर। नेक्स्ट है बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है। आंसर इसका डेस्कटॉप। आंसर इसका डेस्कटॉप। देखिए डेस्कटॉप इसका आंसर है और डेस्कटॉप को मैं समझा देता हूं, यानी कि क्वेश्चन को उल्टा कर दे कि डेस्कटॉप से पहले कंप्यूटर करता है, बूट करता है, और बूट करना कहलाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। यानी कि इसकी जगह अगर क्वेश्चन रख दे कि बूट है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसका आंसर आएगा बूट एक है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ये दो तरीके के होते हैं, वार्म बूट और कोल्ड बूट। वार्म बूट होता है चले हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, वार्म बूट कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाएगा। और कोल्ड बूट का मतलब होता है कोई भी सिस्टम रखा हुआ है और उसको रखे हुए कंप्यूटर को, बंद कंप्यूटर है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी बंद कंप्यूटर को चलाना कोल्ड बूट कहलाता है। तो बूट से संबंधित क्वेश्चन है, बूट करना का क्या कहलाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और जब कंप्यूटर पूरा बूट होने के बाद में जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो इससे रिलेटिव ये क्वेश्चन था, तो उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी फाइलें या चित्र आपको दिखाई देते हैं उनको आइकन कहा जाता है, ICON, आइकन कहा जाता है। और उसी डेस्कटॉप के बॉटम यानी कि नीचे वाले हिस्से के अंदर स्क्रीन के जो बॉटम में जो एक पट्टी दिखाई देती है वो होती है टास्क बार, उसको टास्क बार कहा जाता है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका घूम फिर के बने तो आप इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी अगेस्टेटा। लेडी अगेस्टेटा संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी अगेस्टेटा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक जो राजस्थान पुलिस की हो या फिर भी एग्जाम गया अपना वीडियो का, तो उसमें भी हमारे द्वारा तैयार किए गए थे 100-125 क्वेश्चन, उसमें से 7-8 क्वेश्चन एज इट ऐसे कैसे आए हैं, इनसे रिलेटिव आए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें और राजस्थान पुलिस में भी कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, वीडियो को देखते रहें और नोट्स भी मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी बनाते रहें साथ ही साथ। तो क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी अगेस्टेटा, जिसने चार्ल्स बेबेज नाम के जो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज के साथ में इसने काम किया था, जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। और 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विआधारित पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। द्विआधारित पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं। आंसर लिख लेना डिजिटल कंप्यूटर। आंसर इसका डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध है एडिट मेन्यू में। आंसर लिख लेना एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है, इसमें किसका प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, अनडू। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ड में रिप्लेस करने, पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग करें, यानी कि अनडू क्वेश्चन। आंसर इसका अनडू का। और अनडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, जिसकी सहायता से आप एक कदम पीछे जा सकते हैं। यानी कि डिलीट किए गए कोई भी डाटा आपसे गलती से डिलीट हो गया फाइल के अंदर, तो Ctrl+Z में आप दबा सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लें कि अनडू की शॉर्टकट की है, तो अनडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए हम आगे भी इसी तरीके की जो वीडियो है, क्वेश्चन है, हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर डे का आपको एक चैप्टर जरूर मिलेगा और आगे जो भी वीडियो आएगी हम उसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट से संबंधित जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है विद प्रैक्टिकल आपको स्क्रीन पर समझाए जाएंगे, क्योंकि एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से भी थ्योरेटिकल यानी कि उनका बोल्ड करना, अक्षरों को तिरछा करना या फिर बैकग्राउंड में कलर देना, पैराग्राफ को सेट करना, एक्सेल के से संबंधित जैसे सेल है उसको डिलीट करना, रो को डिलीट करना, इंसर्ट करवाना या टेबल इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, बॉटम बॉर्डर लगाना, या फिर पावर पॉइंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे पावर पॉइंट के अंदर, यानी कि पीपीटी फाइल तैयार कैसे करते हैं, स्लाइड कैसे बनती है प्रेजेंटेशन में, तो ये सभी क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल में लिखवाए भी जाएंगे और समझाए भी जाएंगे विद प्रैक्टिकल। तो शेयर और लाइक और बेल आइकन करना ऑन करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।